कहानी ज्ञानवाणी। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो नाम धन दिया गया है वापस लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हो, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित कुछ नहीं बोला। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनो, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे करना क्या है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा? तो जाओ, गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें दूध दूंगा, उसको जूठा करूँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया ना जवाब, यही तो कुआं है, लोभ की तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है, फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तृष्णा की ऐसी आग है कि जितनी दुनिया चीज़ें बढ़ती जाती है उतना ही लोभ या लालच बढ़ता जाता है। जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओ उतनी ही लंबी लपटें निकलती हैं। तृष्णा वाला मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, लोभी गरु सियु दसों दिस धावत, आशा लागू धन की, सुख के हेतु बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, दुआरी है दुआर सुआन जीव डोलत, नहीं सुध राम भजन की। लोभ का मारा धन की आशा के पीछे लगकर यह 10 दिशाओं में भागता फिरता है। सुख की खातिर यह बहुत दुख उठाता फिरता है। हर एक आदमी की चाकरी करता फिरता है। जिस प्रकार कुत्ता घर घर भागा फिरता है, यह भी धन के लोभ की खातिर भटकता फिरता है और परमात्मा की सुध ही भुला दी है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन वह मन जो हमारे इशारे पर चले, ना कि जो हमें इशारों पर चलाए। जय श्री हरि, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।